अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स और चिल्ड्रन प्रॉप्स के बारे में जानेंगे रिएक्ट में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स और चिल्ड्रन प्रॉप्स को जानने से पहले आपको प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर आपको नहीं पता प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट तो आप मेरी वीडियो देख लें या किसी की भी वीडियो देख लें। आपको प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको। प्रॉप्स का जो मैंने वीडियो बनाई है बाकायदा डिटेल में वीडियो मैंने बनाई है और इजी तरीके से बनाई है। उसका लिंक आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि आपको प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, अच्छा यार, ये डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स और चिल्ड्रन प्रॉप्स है ना, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं रेक्ट में। इतने ज़्यादा तो बड़ा टॉपिक नहीं है ये, लेकिन ये बड़े ही यूज़फुल टॉपिक हैं। आप इसे रियल लाइफ प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे अगर आपको इनका पता होगा। और बाय डिफ़ॉल्ट यार जो प्रोग्रामर होते हैं, बेस्ट प्रोग्रामर होते हैं, वो यूज़ भी करते हैं इनका कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स के बारे में जान लेते हैं। डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स होता क्या है? अच्छा, इसकी डेफिनेशन ये है। डिफ़ॉल्ट से मुराद क्या है, मैं आपको डिफ़ॉल्ट बताता हूँ। डिफ़ॉल्ट से मुराद क्या है कि डिफ़ॉल्ट, जैसे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट नंबर की वैल्यू, नम की वैल्यू 2 दे दी। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट से मुराद ये होता है, आपको पता ही डिफ़ॉल्ट से है। अच्छा, डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स के मुराद ये है कि डिफ़ॉल्ट प्रॉप हमारे पास रिएक्ट कंपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है। इसका काम ये होता है कि अगर हम पेरेंट टू चाइल्ड हम कोई भी प्रॉप पास करवाते हैं, अगर हम फर्ज करें किसी कंपोनेंट में कोई भी प्रोब पास नहीं करवाते, तो बाय डिफॉल्ट उसको कौन सी प्रोब मिलेगी ये हम डिफाइन कर देते हैं उस कंपोनेंट में। डिफॉल्ट प्रोब ये है कि हम किसी कंपोनेंट में डिफॉल्ट प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं उस कंपोनेंट की कि अगर पेरेंट कंपोनेंट इस कंपोनेंट में कोई प्रोब पास करवाएगा तो ठीक है, वरना ये जो हमने डिफॉल्ट प्रॉपर्टी सेट की है, डिफॉल्ट प्रोब जो सेट की है, वो हमें स्क्रीन पर नजर आएगी। इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं, मैं आपको अभी प्रैक्टिकल लेकर चलता हूँ। ये सिर्फ डेफिनेशन थी, अभी हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर देखें, डिफॉल्ट प्रोप समझने से पहले मैं आपको छोटा सी एग्जांपल देना चाहता हूँ ताकि आपको डिफॉल्ट प्रोप का कॉन्सेप्ट सही तरह से समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ पर देखें, ये जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है। फंक्शन कीवर्ड लिखा, उसका नाम मैंने सम लिखा, उसमें दो पैरामीटर आ रहे हैं। ठीक है, ए और बी, और दोनों को प्लस करवा के मैं कंसोल में यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर नीचे मैंने फंक्शन को कॉल की और उन फंक्शन में दो आर्गुमेंट मैंने पास कर की है। ठीक है, तो अभी ए में 1 वैल्यू आ रही है, बी में 2 वैल्यू आ रही है, और दोनों का प्लस होकर आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। अभी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखें, आपको 3 यहाँ पर नजर आएगा। अगर मैं जूम इन कर दूं, इतना मेरे ख्याल में जूम इन काफी है यार, काफी है। ठीक है, अब देखें, ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, ये फंक्शन वगैरह में किस तरह आर्गुमेंट पास करवाते हैं। अब देखें होगा क्या, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, 2 को पास ही ना करवाऊं, मतलब b की वैल्यू यहाँ पर मैं पास ही ना करवाऊं, सिर्फ a की वैल्यू पास करवाऊं यहाँ पर, तो होगा क्या, यहाँ पर आपको नजर आएगा NaN, नोट अ नंबर, आपको ये नजर आएगी। तो ये यार अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम ये जूम करके चलते हैं कि यूजर ने फर्ज करें दो वैल्यू डालनी ही डालनी है। ठीक है, लेकिन अगर बी की वैल्यू यूजर नहीं डालता तो क्या होगा, हमें ये एरर नजर आएगा। एक तरह का एरर ही है यार, वार्निंग है, ये एरर है एक तरह का यार, ये हमने ये मैसेज नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि बी की डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं। बी इज इक्वल टू डिफॉल्ट वैल्यू, यहाँ पर मैं 1 सेट कर देता हूँ। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पर देखें कि नीचे से हम 1 वैल्यू पास करवा रहे हैं। ठीक है, ए में, और बी की वैल्यू पीछे से पास नहीं करवा रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट बी क्या करेगा, देखेगा कि मुझ में कोई वैल्यू पास हो रही है कि नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो वो बाय डिफॉल्ट 1 को लेकर चलेगा। ठीक है, तो इससे मुराद ये है कि ए की वैल्यू तो 1 आ रही है, लेकिन बी में कुछ भी पास नहीं करवा रहे, तो बी में अब 1 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं आपको सेव करके दिखाऊं तो आपको यहाँ पर 1 नजर आएगा। मैं इसे रीलोड करता हूँ ताकि आपको नजर आए। आज मेरा थोड़ा सा शायद ना इंटरनेट का इशू भी है, शायद इसकी वजह से आपको थोड़ा सा ना डिले नज़र आए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये 2 आ चुका है। ठीक है, अब देखें, यहाँ पर अगर मैं पास करवाता हूँ 3 बी में अब मैं 3 पास करवाने लगा हूँ, तो होगा क्या इसमें। अब देखिए, यहाँ पर मैंने 3 पास किया तो यहाँ पर आपको 4 नज़र आ रहा है। ये होगा क्या, मतलब ये जो 3 है बी में गया, इस बी में गया, तो बी ने देखा कि अब
पीछे से मुझे वैल्यू मिल रही है तो वो इस चीज 1 को निगलेक्ट कर देगा और पीछे से जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर 3 ले लेगा। यार ये तो जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है यार, मैंने फिर भी आपको समझा दिया है कि बाय डिफॉल्ट अगर कोई वैल्यू हम पास नहीं करवाते बी में तो वो 1 रहेगी, अगर कोई चीज पास करवाते हैं तो वो रिप्लेस हो जाएगी 1 से। ठीक है, तो इसी तरह डिफॉल्ट प्रोप का कॉन्सेप्ट है, वो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ। ठीक है, ये मेरा विजुअल स्टूडियो है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेक्स में मेरी ये फाइलें हैं, मैंने ऐप रेंडर करवाई है इंडेक्स में। ठीक है, ऐप के अंदर क्या है, ऐप में हम देख सकते हैं कि एक डिव है, डिव के अंदर एक कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, और इस चाइल्ड कंपोनेंट में आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये डिव है और इसे मैं थोड़ा सा ना प्रिटी कर दूं थोड़ा सा, ये जी। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या डिस्प्ले होकर नजर आएगा स्क्रीन पर, हाई चाइल्ड, क्योंकि ऐप में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट के अंदर हमारे पास हाई चाइल्ड है। तो मैं इसे एक सेव करूँगा आप, और मैंने ये सर्वर ऑन भी किया हुआ है अपना। ठीक है, npm स्टार्ट किया हुआ है और यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो आपको हाई चाइल्ड नजर आ रहा है, और मैं आपको कंसोल भी ओपन करके दिखाता हूँ ताकि कंसोल पर भी मैं आपको लेकर चलूँ। ठीक है, ये मैंने स्क्रीन जूम इन की हुई थी इसलिए आपको ना ये बड़ा बड़ा नजर आ रहा है। अच्छा, अब ये देखें, प्रोप का कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं। यहाँ पर देखें कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं नेम इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखूं एडमिन, एडमिन यूजर। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट में मैं प्रोप पास करवा रहा हूँ तो इसका मतलब ये प्रोप रिसीव करेगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर मैं प्रोप डिस्प्ले करवा देता हूँ। आपको पता है कि डिस्प्ले करवाने का तरीका क्या है कि मुझे ये ब्रैकेट यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसके बाद मैं लिखूंगा प्रोप्स डॉट, आगे प्रॉपर्टी का नाम क्या है, प्रॉपर्टी का नाम हमारे पास है नेम। ठीक है, नेम। ठीक है, अब मैं सारी फाइलें सेव कर देता हूँ, यहाँ पर आए सेव ऑल करें। ठीक है, सब फाइलें यहाँ पर सेव हो जाएंगी और यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर आएगा एडमिन यूजर। ठीक है, ये तो पिछला प्रोप का कॉन्सेप्ट है। अब देखें, अगर मैं इस कंपोनेंट को कॉपी पेस्ट यहाँ पर करूँ और यहाँ पर मैं कुछ भी पास ना करवाऊँ, देखें इस कंपोनेंट में अब मैं कोई भी प्रोप पास नहीं करवा रहा। ठीक है, अब होगा क्या, आपको यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आएगा स्क्रीन पर। मैं क्या करता हूँ आपको दिखाने के लिए, यहाँ पर मैं चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर मैं लिखता हूँ यूजर इज इक्वल टू, मतलब समी कोलन और आगे ये यूजर का नाम, ये देखें यूजर एडमिन यूजर है और नीचे वाले में कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस तरह की अगर हम मैसेज शो करवाएंगे यूजर को तो यार ये तो अच्छा तो नहीं ना। तो इसका जो हल है ना वो ये है कि आप डिफ़ॉल्ट प्रोब यूज़ कर रहे हैं। हालांकि इसके अल्टरनेटिव काफ़ी सारे हैं कि आप कंडीशनल रेंडरिंग कंडीशन वगैरह यूज़ करके कर लें, लेकिन डिफ़ॉल्ट मुझे लगता है कि डिफ़ॉल्ट प्रोब इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि हम बार बार यार कंडीशन चेकिंग तो नहीं ना कर सकते। कंडीशन चेकिंग क्या होती है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन जिनको पता है वो मेरी बात पिक कर रहे होंगे कि यहाँ पर अगर मैं कंडीशन लगाऊं कि अगर एडमिन यूज़र आ रहा है या पीछे से प्रोब आ रही है तो ये डिस्प्ले करो, वरना कुछ भी डिस्प्ले ना करवाओ। वो अलग टॉपिक है यार, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको। अब देखें, एक कंपोनेंट में मैंने प्रोब पास की, दूसरे में नहीं पास की प्रोब, तो इसमें होगा क्या कि यूजर को ये मैसेज नजर आएगा यूजर और आगे कुछ भी नहीं। तो ये अच्छी बात नहीं है, हमें यहाँ पर एक मीनिंगफुल मैसेज डिस्प्ले करवाना है। वो कैसे करेंगे, वो डिफॉल्ट प्रोब की मदद से करेंगे। वो कैसे होगा, चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर आपने जहां पर कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कराया है इसके नीचे या इसके ऊपर, मतलब इस कंपोनेंट के बाहर, इस फंक्शन के बाहर आपने लिखना क्या है, कंपोनेंट का जो भी आपने नाम लिखा है वो लिखना है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ चाइल्ड, चाइल्ड कंपोनेंट, मेक श्योर जो आपने कंपोनेंट का नाम लिखा है वही, ठीक है, जो फंक्शन का मतलब नाम लिखा है। ठीक है, उसके बाद डॉट ऑपरेटर आप यूज करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे डिफॉल्ट, डिफॉल्ट और आगे पी बड़ा प्रोप्स का, प्रोप्स इस तरह लिखना है आपने, डिफॉल्ट प्रोप्स। ठीक है, ये कीवर्ड है, आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, डिफॉल्ट प्रोप्स इज इक्वल टू और आगे ये। ठीक है, ये बेसिकली एक कंपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है, तो तो इसीलिए हम ऑब्जेक्ट की वे में लिखेंगे। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, कंपोनेंट का नाम, जो भी कंपोनेंट का नाम है, डॉट ऑपरेटर और आगे डिफॉल्ट प्रोब लिखेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम प्रॉपर्टी सेट करेंगे जो हम सेट करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट हम पीछे से क्या पास करवा रहे हैं, नेम। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा नेम, मेक श्योर कि जो पीछे से प्रॉपर्टी पास करवा रहे हैं ना वही हम डिफॉल्ट वैल्यू में लिखेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट में
की वैल्यू पेयर होता है, की और आगे वैल्यू उसकी होती है। अब नेम में बाय डिफॉल्ट होगी वैल्यू गेस्ट यूजर, ठीक है। अब देखें, अगर कोई कंपोनेंट पीछे से प्रोब पास करवाएगा तो यहाँ पर वो प्रोब डिस्प्ले हो जाएगी। अगर कोई कंपोनेंट पीछे से प्रोब पास नहीं करवाएगा तो बाय डिफॉल्ट उसको ये चीज नजर आएगी, ये नेम में जो भी है वो आपको नजर आएगा, ठीक है। अगर मैं इसे सेव करूं तो अभी के लिए देखें, पहले वाले कंपोनेंट में मैं नेम पास करवा रहा हूं लेकिन दूसरे वाले कंपोनेंट में पास नहीं करवा रहा। तो अगर मैं आपको यहाँ पर लेकर चलूं तो आपको देखें एडमन और गेस्ट, हालांकि पीछे मैंने गेस्ट पास नहीं करवा रहा लेकिन ये डिफॉल्ट वैल्यू है। तो ये यहाँ पर ये कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट ये देखेगा पीछे से मुझे वैल्यू मिल रही है कि नहीं। अगर नहीं मिल रही तो वो ये बाय डिफॉल्ट इसे सेट कर लेगा। इसे हम बहुत सारी जगह पर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम में किसी ने लॉगिन किया या किसी ने लॉगिन नहीं किया तो इसका मतलब, इससे मतलब है कि हमें वहां पर यूजर का एक नाम शो करवाना था, तो वहां पर हम गेस्ट यूजर शो करवाएंगे, ठीक है। अगर किसी यूजर ने हमारे सिस्टम में लॉगिन किया तो वहां पर उसका नाम शो करवाएंगे, वरना गेस्ट यूजर होगा, ठीक है। इसकी काफी सारी एग्जांपल है, इसमें आप बहुत सारी एग्जांपल ले सकते हैं। और इसमें ये नहीं कि आप इस तरह लिखेंगे, ये एक तरह की स्ट्रिंग है, ये एक तरह की हम स्ट्रिंग पास करवा रहे हैं ना। इसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट, नंबर, अरे कुछ भी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसे मैं कट करके यहाँ पर मैं 5 पास करवाता हूँ। अब देखें, अगर मैं सेव करूँ तो यहाँ पर क्या है कि नेम में हम बाय डिफॉल्ट गेस्ट यूजर कर रहे हैं, तो होगा क्या कि पहले में 5 आ जाएगा, दूसरे में गेस्ट यूजर आएगा। यार यहाँ पर मुझे गेस्ट यूजर नहीं चाहिए, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए कि अगर पीछे से कोई नंबर पास करवा रहा है यूजर, ठीक, वरना यहाँ पर मैं इसे 0 कर दूंगा, ठीक है। इसे मैं लोड करता हूँ, यहाँ पर देखें 0 और 5, ठीक है। इसमें हम ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखें, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, लेट यूजर डाटा इज इक्वल टू, इसमें ले लेते हैं एज 20, इसमें ले लेते हैं, और हाइट जी हाइट इसमें ले लेते हैं 3.3, ठीक है। और इसमें ले लेते हैं हम नेम, ठीक है, नेम ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं एज अ ऑब्जेक्ट किसे पास करवाता हूँ, यहाँ पर आपको पता है यार किस तरह ये ऑब्जेक्ट पास करवाते हैं, ये आपको पता होगा प्रॉप का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखें, इस नेम की जगह पर यहाँ पर मैं कर लेता हूँ यूजर डाटा, इसका नाम अब मैंने यूजर डाटा रख लिया, कुछ भी नाम रख लें, यहाँ पर मैंने यूजर डाटा रख लिया, ठीक है। अब मैं इसे सेव करूँ, अब होगा क्या, इस प्रॉप में यहाँ पर मैं कंसोल करवाता हूँ, 1 मिनट। प्रॉप्स, अब मैं इसे सेव करा के आपको कंसोल में दिखाऊं तो आपको देखें, और यार ये डिफ़ॉल्ट, 1 मिनट, ये डिफ़ॉल्ट प्रॉप को मुझे ना यहाँ से पहले डिफ़ॉल्ट प्रॉप को मैं कमेंट कर रहा हूँ ताकि आपको डिफ़ॉल्ट प्रॉप नज़र ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। अब देखें, फर्स्ट प्रॉप में क्या हो रहा है कि हमारे पास ये यूज़र डाटा, और यूज़र डाटा के अंदर ये हमारा पूरा यूज़र का डाटा आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर मैं करूँ प्रॉपर्टी का नाम जो हमने सेंड किया है, पहले ये पूरा का पूरा ये प्रॉपर्टी का नाम आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी एक्सेस करना चाहते हैं, यहाँ से मैं एक्सेस करना चाहता हूँ एज को, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ एज, ठीक है। अब होगा क्या, आपको पहले वाले में, अब देखिए यहाँ पर एरर आपको एक नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग एज, ठीक है। मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ क्या सीन है। यहाँ से मैं 1 मिनट इस कंपोनेंट को यहाँ से मैं एंड करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि उस कंपोनेंट में हम कुछ भी पास नहीं करवा रहे, तो इसलिए आपको कंसोल में एरर नज़र आ रहा था, ठीक है। तो ये एरर अच्छी बात नहीं है कि एरर आए हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर कंसोल पर भी और यहाँ पर एज भी देखें आपको 20 नज़र आ रही है, लेकिन
अब देखें डिफॉल्ट प्रोब का मैजिक चेक करें। अब अगर इस कंपोनेंट में मैं कुछ भी पास नहीं करवा रहा, लेकिन यहां से मैं यूजर डाटा के अंदर एज को एक्सेस करा रहा हूं, तो अब क्या होगा, इस कंपोनेंट में हम कुछ भी पास नहीं करवा रहे, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पर आपको यहाँ पर एरर नजर आएगा, स्क्रीन भी सारी कह सकते हैं कि खत्म हो चुकी है, यहाँ से क्रैश हो चुका है एक तरह का आपका पूरी की पूरी एप्लीकेशन। यहाँ पर देखिए ना, वो रीड ही नहीं कर रहा एज, क्योंकि हमारे पास इस तरह की प्रॉपर्टी मौजूद ही नहीं है दूसरे कंपोनेंट में, जो हमने दूसरा कंपोनेंट किया है, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पर डिफॉल्ट प्रोब का कंसेप्ट आता है। डिफॉल्ट प्रोब में क्या करेंगे, इसे मैं कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, इसे भी मैं कट करता हूँ। अब देखें प्रॉपर्टी किस तरह बनाएंगे हम, ये देखें प्रोब के अंदर हमारे पास है यूजर डाटा, इसका मतलब पीछे से हम कौन सी प्रॉपर्टी सेंड कर रहे हैं, यूजर डाटा। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ यूजर डाटा को, यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूजर डाटा, और ये यूजर डाटा क्या है, एज अ ऑब्जेक्ट है। ये यहाँ पर मैं दिखाऊं आपको, ये देखें ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट जो हम नेक्स्ट पास करवा रहे हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसमें प्रॉपर्टी हम डिफाइन करेंगे एज 20, ठीक है। अभी के लिए मैं 20 डिफाइन करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर 20 डिस्प्ले करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये बाई डिफॉल्ट 20 नहीं, यहाँ पर 10 कर देता हूँ ताकि आपको फर्क नजर आए। तो मैं इसे सेव करूँ, तो अभी आप देखेंगे क्या कि मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए हमारा सिस्टम क्रैश नहीं हुआ। वो किसकी वजह से नहीं हुआ, डिफॉल्ट प्रॉप्स की वजह से। वो कैसे, यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, यूजर डाटा के अंदर एज बाय डिफॉल्ट 10 होगी अगर कोई कंपोनेंट में पास नहीं होता कोई चीज, लेकिन अगर कोई कंपोनेंट पास करवाता है एज, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले होगी। तो बाय डिफॉल्ट एज हमारे पास 20 है, यहाँ पर देखें, लेकिन बाय डिफॉल्ट से मुराद है जो हम पीछे से पास करवा रहे हैं, ठीक है। और डिफॉल्ट में जो हमने सेट की है वो 10 है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर अगर मैं मल्टीपल करूँ, यहाँ पर मैं एक मिनट इसमें मल्टीपल करता हूँ, यहाँ पर props डॉट यूजर डाटा डॉट, अब मैं यहाँ से नेम एक्सेस करना चाहता हूँ। अब देखें अगर मैं इसे सेव करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, आपको यहाँ पर 20 नजर आएगा और यहाँ पर आपको वकास नजर आएगा, लेकिन नीचे आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि डिफॉल्ट प्रोब में हमें वो प्रॉपर्टी सेट ही नहीं की नेम वाली। तो यहाँ पर क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट के अंदर कॉमा नेम, मेक श्योर नेम आपने ये वाला जो पीछे से पास करवा रहे हैं ना, इसके अंदर जो नेम है वही आपने लिखना है, मतलब जो यहाँ पर एक्सेस करवा रहे हैं नेम। बाय डिफॉल्ट नेम होगा अली, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं सेव करवा के आपको दिखाऊं, इसे मैं रिफ्रेश करूं, तो आपको यहाँ पर अली नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर पीछे से मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेंड भी करूं, तो वहां पर हम मल्टीपल यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर कह सकते हैं कि डिफॉल्ट प्रोब में लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रोब में हमारे नंबर देख लिया, ऑब्जेक्ट देख लिया, अरे देख लेते हैं अरे में क्या सीन है, ठीक है। अब इस कंपोनेंट को मैं अरे बनाता हूँ, ठीक है। इसको किस तरह बनाना है, अरे लिखता हूँ यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये एज लिखता हूँ 20, और यहाँ पर लिखता हूँ 3.3, ठीक है। सेव करता हूँ, यहाँ से यूजर डाटा गया। अब यहाँ पर एक्सेस कैसे होगा, एक्सेस हमारा होगा यूजर डाटा, यूजर डाटा के अंदर अरे है, हमें पता है कि अरे एलिमेंट को हम एक्सेस करते हैं ना, तो इस तरह करते हैं 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स, इस तरह एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं किस तरह एक्सेस करूंगा, नेक्स्ट में यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रोब डॉट यूजर डाटा, और कौन सा इंडेक्स, 0 इंडेक्स, और इसे मैं फिलहाल के लिए यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसे सेव करूँ, सेव करने के बाद आप देखें पहले कंपोनेंट में डाटा पास करवा रहा हूँ, दूसरे में कंपोनेंट में पास नहीं करवा रहा। तो अभी के लिए यहाँ पर आपको वकास नजर आएगा, ठीक है, और दूसरे यूजर में कुछ भी नजर नहीं आएगा, ठीक है। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देखें हमारे पास अरे आ रही है, अरे में ये चीजें वैल्यू आ रही हैं, ठीक है। तो अब डिफॉल्ट में यहाँ पर हमने वैल्यू सेट करनी है, वो किस तरह करेंगे देखें, चाइल्ड कंपोनेंट में चलता हूँ, इसको मैं सारे को यहाँ से कट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अरे, ठीक है। अब यूजर डाटा हमारा अरे होगा, अरे में पहला क्या होगा, बाय डिफॉल्ट पहली इंडेक्स पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी अली, दूसरे इंडेक्स पर वैल्यू होगी हमारे पास 10, और तीसरे इंडेक्स पर वैल्यू होगी 3, ठीक है। अब देखें इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देखें हमारे पास पहले इंडेक्स में अली, और यहाँ पर ये देखें ये तो बाय डिफॉल्ट जो पीछे से हम पास करवा रहे हैं। अगर मैं यहाँ से करूँ 1 पर क्या है,
तो यहाँ पर देखेंगे हमें 1 पर यहाँ पर जो पीछे से पास करवा रही है वो 20 और जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट सेट की है वो 10। ठीक है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट हमारा हो सकता है कि हम होता भी है कि रियल लाइफ प्रोजेक्ट में बाय डिफ़ॉल्ट होता क्या है कि कई कंपोनेंट में हम प्रॉपर्टी पास करवाते हैं और कईयों में हमारी ज़रूरत नहीं होती। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं, ठीक है, और उसे एक्सेस कर लेते हैं इस तरह। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉप का कॉन्सेप्ट था। आई होप मैंने सब कुछ कवर कर लिया है इसमें। इसमें ज़्यादा है नहीं, बस यही चीज़ें हैं कि हम किस तरह नंबर और किस तरह अरे हम मल्टीपल यहाँ पर भी कर सकते हैं इस तरह कि अगर पीछे से प्रॉपर्टी एक कंपोनेंट में हम मल्टीपल प्रॉपर्टी भी सेंड कर सकते हैं ना, तो हो सकता है कि यूज़र ने इस लॉगिन का प्रॉपर्टी भी सेंड की हो, लॉगिन की। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स। ठीक है, तो हो सकता है पीछे से यूजर ने ये भी प्रॉपर्टी सेंड की हो, तो यहाँ पर हम बाय डिफॉल्ट फॉल्स कर देंगे। अगर यूजर सेंड करेगा तो ट्रू हो जाएगी और बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स हो जाएगी। तो मल्टीपल आप प्रॉपर्टी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा डिफॉल्ट प्रॉप का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारे पास डिफॉल्ट प्रॉप कवर होगी। नेक्स्ट हमारे पास है चिल्ड्रन प्रॉप्स। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही यूजफुल फीचर है रिएक्ट के अंदर। यार ये वाकई कमाल का है, कह सकते हैं बड़ा ही कमाल का एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट तो नहीं है, फीचर है एक रिएक्ट में। तो मैं इसमें रियल लाइफ प्रोजेक्ट में भी इसे इस चीज़ को यूज़ करता हूँ और आप इसे मल्टीपल जगहों पर यूज़ कर सकते हो। मैं तो आप बकायदा एक एग्जांपल आपको देता हूँ। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैं ये सब कुछ रेज कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ से मैं ये भी रेज कर देता हूँ और इसको भी यहाँ से मैं रेज कर देता हूँ। ऊपर यहाँ पर चलता हूँ और यहाँ से इसे रेज कर देता हूँ। इसे मैं सेव करता हूँ और यहाँ से मैं इसे सेव करता हूँ। तो अभी के लिए आपको क्या नज़र आएगा? कुछ भी नज़र नहीं आएगा और यहाँ पर आपको अनडिफाइंड नज़र आएगा, एम्प्टी नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखें, वो मैं देखता हूँ कि क्या कर रहे हैं हम। हाँ ठीक है, प्रोब में हमें एम्प्टी नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा, ये हमारा कंपोनेंट हो गया। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास चिल्ड्रन क्या है। चिल्ड्रन बेसिकली ये है कि अगर हम एक कंपोनेंट के अंदर जो हमने कंपोनेंट बनाया है उसके अंदर हम कोई भी कंटेंट पास करवाते हैं तो वो उसका चिल्ड्रन बन जाता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर ये मेरा एक कंपोनेंट था। ये एक तरह का पेरेंट कंपोनेंट है जिसमें हम चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर करवा रहे हैं जिसका नाम है कंपोनेंट। अब देखें, इसकी ओपनिंग ब्रेसिस और इसकी क्लोजिंग ब्रेसिस के दरमियान मैं क्या कर रहा हूँ, एक JSX या HTML का एलिमेंट पास करवा रहा हूँ। तो इस कंपोनेंट के अंदर ये जो एलिमेंट है इसका चिल्ड्रन बन जाएगा। ठीक है, हम कोई भी कंटेंट चिल्ड्रन में पास करवा सकते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली इसी पर्पज के लिए हम यूज करते हैं कि हम कोई भी कंटेंट अगर किसी कंपोनेंट के अंदर पास करवाना चाहें तो हम पास करवा सकते हैं। ठीक है, आप आपका सवाल यहाँ पर ये बनता है कि वो तो हम प्रोप के जरिए भी करवाते हैं, लेकिन प्रोप के जरिए हम बाय डिफॉल्ट JSX सेंड नहीं कर सकते, मतलब HTML इतनी बड़ी HTML पास नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, अगर करवा सकते हैं लेकिन मतलब अगर हो सकता है करवा भी सकते हो, लेकिन उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, हमें ये चीज़ नज़र नहीं आएगी जिस तरह हम उसे अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, अगर हम फर्ज करें JSX या कोई भी कंटेंट किसी कंपोनेंट में पास करवाना चाहते हैं एज अ चिल्ड्रन, तो इस तरह हम करवाएंगे। ठीक है, और ये इतना ही कॉन्सेप्ट, इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, लेकिन ये बहुत ही यूजफुल फीचर है इसका। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको। अब देखें, बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंपोनेंट लिखते हैं और इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पर ये करते हैं इस तरह। ठीक है, तो अभी के लिए आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, वहां पर स्क्रीन पर सिर्फ यूजर नजर आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर करूँ, अच्छा यहाँ पर मैं एक और चीज बताऊं आपको। अगर हम यहाँ पर करें props डॉट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बेसिकली यहाँ पर एक स्पेशल प्रोब है रिएक्ट में। ठीक है, आपको इसी तरह एक्सेस करना है इसे, चिल्ड्रन। ठीक है, अभी के लिए अगर मैं सेव करवाऊं, सेव करवाने के बाद आपको यहाँ पर लेकर चलूं तो यहाँ पर आपको अनडिफाइंड हालांकि नजर आना चाहिए क्योंकि स्क्रीन पर नजर नहीं आता, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, कंसोल में दिखाता हूँ प्रोब्स डॉट चिल्ड्रन। ठीक है, अगर मैं सेव करवाऊँ तो यहाँ पर आपको अनडिफाइंड नजर आएगा क्योंकि इस कंपोनेंट में अभी हमने कोई चिल्ड्रन पास ही नहीं किया, तो ये अभी अनडिफाइंड है। ठीक है, तो ये स्पेशल कीवर्ड है चिल्ड्रन, डॉट चिल्ड्रन करके ही हम चाइल्ड की प्रॉपर्टी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें,
मैंने क्या किया, इस कंपोनेंट को मैंने सेल्फ क्लोज करने की बजाय इस तरह क्लोज किया, सॉरी इस तरह क्लोज किया, ठीक है। हो इससे होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा यार, अभी भी आपको अनडिफाइंड यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। लेकिन अब इस कंपोनेंट के दरमियान हम कोई भी चीज पास करवा सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं स्ट्रिंग पास करवा सकता हूँ। यहाँ पर देखें आपको स्ट्रिंग नजर आ रहा है, किस तरह नजर आ रहा है ये देखें। यहाँ पर प्रोब आया, प्रोब डॉट चिल्ड्रन किया, तो यहाँ पर इस डिव के अंदर मुझे स्ट्रिंग नजर आ गया, ठीक है। यहाँ पर मैं JSX जैसे कि 5 पास करवा सकता हूँ, तो यहाँ पर आपको 5 नजर आएगा और यहाँ पर भी आपको 5 नजर आएगा, ठीक है। अब देखें इसमें मैं पूरा का पूरा HTML सेंड कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ H1 और सॉरी और इसके लिखता हूँ हाय चिल्ड्रन। अब देखें यहाँ पर मुझे क्या नजर आएगा, हाय चिल्ड्रन, ठीक है। अब चिल्ड्रन के अंदर ये प्रॉपर्टी है पूरी की पूरी, क्योंकि हमने पूरा का पूरा JSX सेंड किया। यहाँ पर ये देखें टाइप ऑफ सिंबल रेक्ट डॉट एलिमेंट, प्रोप हमारे पास चिल्ड्रन है जिसमें हमारे पास हाई चिल्ड्रन आ रहा है, टाइप H1 है जो हम पीछे से सेंड कर रहे हैं उसकी टाइप H1 है, ठीक है। और बाकी ये प्रॉपर्टीज बाकी ये हैं, ठीक है, मेथड प्रॉपर्टीज हैं। अब देखें यहां से मैंने H1 इस कंपोनेंट में पास करवाया, दोबारा देख लें पास करवाने का तरीका क्या है। इस कंपोनेंट की ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के दरमियान कोई भी हम कंटेंट पास करवाएंगे, ठीक है। इस कंटेंट को इसने रिसीव किया, रिसीव करने के बाद यहाँ पर मैं डिव में डिस्प्ले करवा रहा हूँ प्रोप डॉट चिल्ड्रन। दोबारा देख रहे हैं कि चिल्ड्रन एक स्पेशल प्रॉपर्टी है इसमें, ठीक है, प्रोप्स कह सकते हैं, ठीक है। और इसे आप एज इट इज लिखेंगे, इसे चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। अच्छा यहाँ से मैं और ज्यादा मजीद कुछ सेंड करता हूँ, पैराग्राफ सेंड करता हूँ मैं यहाँ से, पैराग्राफ लोरम नहीं, वहां पर डिस्प्ले नहीं होगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर लिख देता हूँ हाउ आर यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखें क्या होगा, आपको यहाँ पर यह चीज नजर आएगी, ठीक है। और इसमें आप कुछ भी सेंड कर सकते हैं यार, कुछ भी सेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ से मैं जैसे UL एलिमेंट्स में LI सॉरी इस तरह कर सकता हूँ, इसे मैं मल्टीपल टाइम लिख लेता हूँ। यहाँ पर लिख लेता हूँ हाय हेलो और मैं इसे ऐसे डाउन कर देता हूँ, ठीक है, हाउ आर यू, ठीक है। इसे मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद आपको नजर क्या आएगा, हाय हाउ आर यू एंड हेलो, ठीक है। तो ये हम इस तरह करते हैं। अब देखें रियल लाइफ प्रोजेक्ट में जहां पर मैं मल्टीपल जगह पर यूज करता हूँ, इसका जो ज्यादातर मैं यूज करता हूँ वो लेआउट क्रिएट करने में यूज करता हूँ। वो कैसे, इस कंपोनेंट पर आपने आना है, यहाँ पर आप फोल्डर पर आए कंपोनेंट वाले फोल्डर पर। तो यहाँ पर मैं दो कंपोनेंट बनाऊंगा, एक का नाम नैबार होगा, नैबार डॉट JS, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट इस कंपोनेंट फोल्डर में बनाता हूँ जिसका नाम होगा फुटर डॉट JS, फुटर डॉट JS। फर्ज करें मेरी एक वेबसाइट मैंने बनानी है रेक्ट में, तो मुझे पता है कि रेक्ट की हर एक पेज में नैब बार और फुटर कॉमन है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लेआउट बना लेता हूँ नैब बार की, नैब बार कॉन्स्ट नैब बार, और यहाँ पर मैं करता हूँ, अगर आपको पता नहीं कंपोनेंट किस तरह क्रिएट करते हैं, कंपोनेंट है क्या, तो मेरी एक वीडियो है उसका लिंक आपको ऊपर नजर आ रहा होगा, वहां पर जाकर आप कंपोनेंट का पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न सिंपल कर देता हूँ H1 में नैब बार, ठीक है। तो ये मेरा नैब बार बन गया, इसमें एक्सपोर्ट भी करवा लेता हूँ यहाँ से, सॉरी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नैब बार, ठीक है, सेव किया मैंने। और अब मैं फुटर पर चलता हूँ, फुटर बना लेता हूँ यहाँ से कॉन्स्ट फुटर इज इक्वल टू और आगे एरो फंक्शन। और यहाँ पर आप देखेंगे कि रिटर्न मैं यहाँ से क्या करवा रहा हूँ, H2 यहाँ से रिटर्न करवा रहा हूँ, कुछ भी रिटर्न करवा लें, यहाँ पर मैं H2 रिटर्न करवा रहा हूँ। यहाँ पर लिख लेता हूँ फुटर, ठीक है। अब मेरा नैब बार यहाँ पर आ चुका है, फुटर आ चुका है, फुटर को यहाँ से एक्सपोर्ट भी करवा लेते हैं, डिफॉल्ट फुटर, ठीक है। यहाँ से मैंने फुटर को एक्सपोर्ट करवा लिया, यहाँ पर नैब बार बना के इसे एक्सपोर्ट करवा दिया, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, चाइल्ड कंपोनेंट की बजाय मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसे मैं कट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मैंने यहाँ से कट कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ,
ठीक है। अब मैं यहाँ पर चाइल्ड कंपोनेंट डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ लेआउट, एक कंपोनेंट बनाता हूँ जिसका नाम है लेआउट डॉट जेएस। कुछ भी यहाँ पर नाम लिख लें, लेकिन मुझे लेआउट ज़्यादा पसंद है। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ कॉस्ट ले लेआउट सॉरी लेआउट इज इक्वल टू आगे एरो फंक्शन, और यहाँ पर रिटर्न क्या करवाना है अभी मैं बताता हूँ। अभी के लिए यहाँ पर मैं इसे एक्सपोर्ट करवा लूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लेआउट, और अभी के लिए यहाँ पर रिटर्न करवा लेते हैं रिटर्न इस तरह इसे करते हैं H1 के अंदर लेआउट रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 कंपोनेंट बना लिए, फुटर बना लिया, लेआउट बना लिया, नैप बार बना लिया। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ ऐप के अंदर। ऐप के अंदर अब मैं क्या करता हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं ये डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं, यहाँ से मैं यहाँ तक डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ लेआउट को। अब देखें किस तरह होगा। अब मैं लेकर आता हूँ लेआउट। ठीक है, अगर मैं इसे सेल्फ क्लोज करूं और आपको दिखाऊं तो सिर्फ आपको क्या नजर आएगा यार, कुछ भी नहीं, लेआउट नजर आएगा यार, और कुछ भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, इसे मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूं आपको, तो लेआउट नजर आएगा, सिंपल। अब देखें, अब मैं चलता हूं इस लेआउट वाले कंपोनेंट में। ठीक है, कंपोनेंट का फोल्डर ओपन किया, यहां से मैं क्या करूंगा, लेआउट कंपोनेंट ओपन किया। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर एक मैं डिव बनाऊंगा। इस डिव के अंदर एक मिनट, मैं इसे ना इस तरह कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मजीद समझ आए। ठीक है, अब इस डिव के अंदर मैं क्या करूंगा, नया बार कंपोनेंट को कॉल करवाता हूं। अब होगा क्या, अब देखें हो क्या रहा है, मैं आपको बताता हूं। ऐप कंपोनेंट के अंदर हम नया बार कंपोनेंट को कॉल करवा रहे हैं। अब इस नया बार कह रहा हूँ, लेआउट वाले कंपोनेंट को यहाँ पर कॉल करवा रहे हैं। ठीक है, अब इस लेआउट कंपोनेंट के अंदर हम नया बार को कॉल करवा रहे हैं, तो होगा क्या कि हमें बाय डिफॉल्ट नजर क्या आएगा, नेबर नजर आएगा। ठीक है, अगर हम इसी लेआउट वाले कंपोनेंट के अंदर मैं यहाँ पर फुटर को कॉल करवाऊं, तो आपको क्या नजर आएगा, अभी आपको नजर आएगा नेबर फुटर। ठीक है, ये दो चीजें तो आसान है। अब चिल्ड्रन वाला कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पर, वो कैसे आएगा। मुझे पता था कि मेरा नैब बार और फुटर कॉमन है, हर एक पेज में आना ही आना है, और इसके दरमियान नैब बार और फुटर के दरमियान यहाँ पर कुछ कंटेंट जो मैं मतलब जो भी डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ वो यहाँ पर आएगा, इस कंटेंट यहाँ पर आएगा। तो वो कंटेंट किस तरह इस कंपोनेंट के अंदर हम डायनामिक पास करवाएंगे, वो चिल्ड्रन की मदद से हम करवा सकते हैं। वो कैसे, ऐप के अंदर आए, लेआउट को सेल्फ क्लोज करने की बजाय यहाँ पर मैं इस तरह क्लोज करता हूँ, ओपनिंग और क्लोजिंग में इस तरह। ठीक है, अब होगा इसमें क्या कि लेआउट मेरा पास आ चुका है, इसके अंदर होगा क्या, लेआउट के अंदर मैं पास करवाता हूँ, फर्ज करें कोई भी कंटेंट पास यहाँ से करवाता हूँ, कुछ भी पास करवा लें, यहाँ पर मैं पास करवा लेता हूँ H1। ठीक है, अब H1 के अंदर मैं यहाँ से कोई भी कंटेंट पास करवा लेता हूँ, फर्ज करें यहाँ पर लिख लेता हूँ, फर्ज करें यहाँ पर बैनर लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके यहाँ पर मैं पैराग्राफ कर लेता हूँ, पैराग्राफ के अंदर मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, हेलो हाउ आर यू। ठीक है, उसके अंदर कार्ड जैसे कि यूआई में कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, और यूआई के अंदर मैं लिख लेता हूँ कार्ड सॉरी कार्ड 1। ठीक है, और इसे मैं मल्टीपल टाइम कर लेता हूँ। ठीक है, कार्ड 2 कर लेता हूँ, कार्ड 3 कर लेता हूँ। अब देखें, इस लेआउट के अंदर मैंने H1 पास किया, पैराग्राफ पास किया, और पूरा का पूरा यूएल में चीज़ें पास करवा दी हैं। होगा क्या कि लेआउट में ये चीज़ें रिसीव होंगी चिल्ड्रन की मदद से। यहाँ से मैं अगर सेव करूँ, और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ प्रॉप्स, और यहाँ पर अगर मैं कंसोल करवाऊँ आपको, एक मिनट मैं आपको कंसोल करवा के दिखाता हूँ, सॉरी कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं अगर करवा के दिखाऊँ प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, एक मिनट मैं इसे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये कंटेंट को अभी इरेज कर देता हूँ यहाँ से ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। यहाँ से ये तो वैसे ही मैंने लिखा है यार, स्टैटिक था। ठीक है, इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ,
तो अभी देखें आपके पास क्या नजर आएगा, हमारे पास 3 अरे नजर आ रही है हमें। पहली अरे में क्या नजर आ रहा है, हमारे पास H1 और उसमें जो हमारे पास चिल्ड्रन है। दूसरे अरे में क्या आ रहा है, हाउ आर यू और पैराग्राफ जो पीट आएगा ना, और यूआई और उसमें जो चीजें हैं। अब सक्सेसफुली हमारे पास प्रॉप के अंदर हमारे पास चिल्ड्रन आ चुके हैं, ठीक है। अब देखें मैंने क्या करना है, नैब बार और फुटर के दरमियान हमारे पास जो भी कंटेंट है ना उसे शो करवाना है। तो शो करवाने का तरीका इजी है यार, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन लिखें, सेव करें और बूम, यहां पर देखें बैनर, उसके बाद पैराग्राफ, उसके बाद कार्ड, उसके बाद हमारे पास फुटर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हर पेज के अंदर फर्ज करें हमारे पास मल्टीपल पेज है, हमारे पास होम पेज है, हमारे पास अबाउट पेज है, हमारे पास कॉन्टैक्ट पेज है। तो आप क्या करेंगे, फर्ज करें अबाउट पेज के अंदर आप क्या करेंगे, लेआउट वाले फंक्शन को कॉल करवाएंगे। किस तरह कॉल करवाएंगे, इस तरह कॉल करवाएंगे, ठीक है, इस तरह कॉल करवाएंगे। और उसके अंदर जो भी कंटेंट आप लिखना चाहते हैं अबाउट में, मतलब इससे होगा क्या, नैब बार ऊपर, फुटर नीचे, और जो भी हमारे पास अबाउट या कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन होगी वो इसके अंदर हम लिखेंगे, और वो एज अ बाय डिफॉल्ट एज अ चिल्ड्रन पास होगी और वहां पर आपको डिस्प्ले होकर नजर आ जाएगी, ठीक है। तो ये चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट है। मैं इसे लेआउट करने के लिए यूज करता हूँ, जैसे नैब बार फुटर वगैरह को लेआउट करने के लिए यूज करता हूँ, ठीक है। और इसमें ये देखें आप, लास्ट ऑफ ऑल इसमें ये देखें, आप चिल्ड्रन के अंदर कुछ भी पास करवा सकते हैं, कुछ भी पास करवा सकते हैं, नल वैल्यू पास करवा सकते हैं, बुलियन वैल्यू पास करवा सकते हैं, नंबर पास करवा सकते हैं, स्ट्रिंग पास करवा सकते हैं, रेक्ट एलिमेंट पास करवा सकते हैं, अरे पास करवा सकते हैं, कुछ भी पास करवा सकते हैं आप, ठीक है। और इसमें लास्ट ऑफ ऑल ये देख लें कि बाय डिफॉल्ट जब हम फॉल्स, नल, अनडिफाइंड और ट्रू पास करवाते हैं ना, ये तो वैलिड चिल्ड्रन है ही हैं, लेकिन ये स्क्रीन पर नजर नहीं आते। जैसे यहाँ पर अगर मैं अब लेआउट, चले लेआउट किस तरह रहने देते हैं, ठीक है। ऐप के अंदर यहाँ पर मैं क्या करूं, अनडिफाइंड यहाँ पर पास करवाऊं, तो आपको स्क्रीन पर कुछ भी नजर नहीं आएगा। यहाँ पर देखें, आपको यहाँ पर नैब बार नजर आ रहा है, फुटर नजर आ रहा है, इसके दरमियान कुछ भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अनडिफाइंड स्क्रीन पर नहीं नजर आता। लेकिन अगर आप चाहते हैं, ये रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप चिल्ड्रन के अंदर अनडिफाइंड पास करवा रहे हैं और चाहते हैं कि वो आपको स्क्रीन पर नजर आए, तो आप क्या करेंगे, इस इस दोनों को आप यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर props डॉट चिल्ड्रन, इस तरह लिखेंगे तो आपको यहाँ पर अनडिफाइंड नजर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप पीछे से नल पास करवाते हैं तो आपको ये लाजमी तौर पर स्ट्रिंग लिखना होगा, ठीक है। अगर आप मतलब आपकी कंडीशन है कि आपने नल शो करवाना ही करवाना है, तो आप फिर इस तरह करवाएंगे, नहीं तो वरना बाय डिफॉल्ट नल, अनडिफाइंड, फॉल्स, इस तरह की चीजें नजर स्क्रीन पर नहीं आती, ठीक है। ये रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन में था, ये मैंने सोचा कि आपको बता दूं, ठीक है। तो ये मेरा चिल्ड्रन का भी कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से कवर कर लिया है, ठीक है। और आई गेस सब कुछ में हमने पढ़ लिया है। इस पूरी वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट प्रोप क्या होता है, उसका यूजेस क्या है और किस तरह यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास चिल्ड्रन क्या है, उसका यूज़ क्या है और उसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।